दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सम प्रोडक्ट के अंदर अरे का पावर यूज़ करने वाले हैं। इस टाइप का कंटेंट आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इस सिचुएशन में लोग जो क्वेरी हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं, लोग हेल्पर कॉलम लेके करते हैं। 99% एक्सेल यूज़र हेल्पर कॉलम, लेकिन हम फॉर्मूले के अंदर ही वीवीए की तरह ऑटोमेशन करने वाले हैं और इस कंडीशन में लोग वीवीए भी यूज़ करते हैं। ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूनिक होने वाला है और आप यहाँ से नई चीज़ें सीख के जाने वाले हैं कि सच में सर आपने, और 99% एक्सेल यूज़र इस टाइप में मैनुअल ही काम करते हैं, मतलब हेल्पर कॉलम लेके करते हैं। तो आइए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे रियल टाइम केस स्टडी के ऊपर हम अपनी सारी चीज़ें लेकर आते हैं, जिससे आपको कंपनी में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के काम होने वाले हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने वाला है। सारी चीज़ें आप पहले से सीख चुके होंगे, राइट। तो सारी चीज़ें हम यहाँ डेप्थ में सिखाते हैं। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, मैक्रो, वीवीए, सारा कुछ हम डेप्थ में यहाँ सीखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारी क्वेरी क्या है, जैसे यहाँ 2024 क्वांटिटी वैल्यू यहाँ पे है, ये वाईटीडी है हमारा। तो यहाँ पे 2000 जैसे दिसंबर में 2024 क्वांटिटी वैल्यू, इसी तरह जैन में 2024 क्वांटिटी वैल्यू, सबका इस तरह में क्या वाईटीडी, दैट मीन्स सारे मंथ का एक जगह हमारा कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, यानी एग्रीगेट जोड़ना। तो अगर बहुत सारे लोग देखो, एक तो मैनुअल प्रोसेस, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2-3 मेथड बताने वाले। इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस प्लस दिस। तो ये हम किस सिचुएशन में कर सकते हैं, तो ये भी चलेगा। अब जितने मंथ है ऐड कर दो, चलेगा, ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि सीक्वेंस जो है ना, जैसे क्वांटिटी वैल्यू, IOP 25 क्वांटिटी वैल्यू, अचीवमेंट क्वांटिटी वैल्यू, सेम पैटर्न में ये भी है। तो ड्रैग करके इधर भी ऐसे ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, ड्रैग, तो काम करेगा प्रॉपर। लेकिन अगर ये पहले रहा, ये इधर रहा, या वैल्यू इधर रही, या क्वांटिटी इधर रही, तब ये तो काम नहीं करने वाला प्रॉपर। तो ये आपका प्रॉपर काम नहीं करने वाला। तो इस सिचुएशन में लोग फिर क्या करते हैं, फिर इस टाइप से हम क्या करते हैं, चीज़ों को सम इफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो सम इफ लोग कैसे यूज करते हैं, देखो सम इफ्स, सम रेंज हमारा हो गया दिस, ठीक है, कॉमा, पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। चलो अभी हम फ्रीज बाद में कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज भी हमारा सेम यहाँ पे होगा, ऐसे इसको F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, क्योंकि सभी के लिए यही क्राइटेरिया रेंज है। क्राइटेरिया 1 क्या होगा, कॉमा, पूछ रहा क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। इतना काम तो आसान है, इतना तो हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है क्राइटेरिया रेंज 2, तो दूसरा क्यों होगा, क्योंकि 2024 का ही करना है क्वांटिटी वैल्यू यहाँ पे, है ना। तो इसको भी लेना होगा, लेकिन ये तो मर्ज है ना, ये सारे क्या है हमारे मर्ज है यहाँ पे। तो जब मर्ज है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे यहाँ पे एन और ओ मर्ज है, तो N2 में ही हमारा 2024 है, O2 में तो कुछ भी नहीं, ब्लैंक, तो प्रॉपर वैल्यू को वो ऐड ही नहीं करेगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू, देखो सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, ये जो मर्ज है तो क्या सेलेक्ट हो रहा है, N2 ना कि O2। ये कॉपी करके ऐसे पेस्ट किया तो देखो 0। तो जब इसी तरह से रेंज लेंगे तो वो भी 0 होगा, तो प्रॉपर ये भी काम नहीं। तो इस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, वो भी इस चीज़ों को समझते हैं। तो इस सिचुएशन में लोग यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम लेते हैं, यहाँ पे ऊपर इंसर्ट करते हैं और एक हेल्पर कॉलम, यानी इसकी वैल्यू लेकर आते हैं, यानी इक्वल टू दिस किया तो देखो D3। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, E3। तो E3 पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये मर्ज है, तो D3 वाली वैल्यू लेता है। ये D3 वैल्यू अपने अंदर क्या करता है, एकत्रित करके रखता है, ऐसा समझो। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको भी डायनेमिक बनाने के लिए। देखो ये भी चीज़ आपको हो सकता है सीखने को मिले। इफ़ D3 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो दे दो D3, एल्स कर दो हमारा C3। तो होगा क्या, अभी देखो, तो ये D3 ब्लैंक नहीं है तो इसलिए दे दिया, ट्रू हो गया, नॉट इक्वल टू ब्लैंक टू D3। अब यहाँ पे जैसे ड्रैग करेंगे इधर, तो देखो यहाँ पे भी 2024, यही मेरा कंडीशन था, इसके सामने ही लेकर आना था दोनों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, E3 हमारा, ये E3 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जबकि ब्लैंक है तो फॉल्स हो गया, तो D3, इसलिए C3 को लिया था, D3 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लोग ऐसे ड्रैग कर देते हैं, ये आ गया, सेम ऊपर वाली सारी चीज़ें रिपीट हो गई। अब लोग सम इफ के अंदर, अब सम जो क्राइटेरिया दोबारा था जो अंदर लेने वाले थे, अब इस टाइप से लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या हो जाता है, दिस, ये 2024, राइट, यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि अब तो यहीं पे ये क्राइटेरिया मेरा यही हो जाता है, राइट। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा यहाँ से यहाँ होगा और क्राइटेरिया 1 मतलब क्राइटेरिया 2 ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर काम, जैसे ये देखो सम एप्स लिया, तो इसको हम ऑटोमेशन इसके बिना देखो कैसे करने वाले। सम रेंज हमारा ये हो गया, राइट। और चलो अभी हम F4 प्रेस करके पूरा फ्रीज कर दे रहे। क्राइटेरिया रेंज हमारा ये हो गया, F4 प्रेस करके फ्रीज। क्राइटेरिया 1 हमारा क्या हो गया, दिस, ठीक है।
F4 प्रेस करके फ्रीज, इसमें भी हम रो को फ्रीज करेंगे, कॉलम वो हम बाद में देख लेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा यहाँ से यहाँ होगा क्योंकि 2024 का ही करना। F4 प्रेस करके फ्रीज कॉमा क्राइटेरिया 2 हमारा हो गया 2024। तो देखो 7 आ रहा है, इसका और इसका ऐड कर लिया। तो इसी तरह ड्रैग करेंगे, इधर ड्रैग पहले फ्रीज करना होगा सारी चीज़ें, लेकिन इस हेल्पर कॉलम की ज़रूरत हमें पड़ी तभी तो ये काम हुआ। नहीं तो ये क्या करेगा, अगर मैं ये 2024 वाला नहीं लेता तो ये क्या करता, क्वांटिटी की वैल्यू सभी का सम कर देता, इसका भी जितनी क्वांटिटी थी सबका सम कर देता। करता कि नहीं? मान लो अगर मैं ये नहीं लेता, ये देखो ये नहीं लेता, 23 आ गया, देखो 2 3 2 5 5 4 9 9 5 15 9 5 14 14 6 20 और 3 23 सभी का सम कर दिया। तो इसलिए ज़रूरी था, तो इसके लिए हेल्पर कॉलम लेना पड़ा। तो अब इस हेल्पर कॉलम को पहले हम डायनेमिक बनाएंगे, कैसे, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, राइट। तो चलो, तो इस हेल्पर कॉलम को इतने की ज़रूरत है मुझे ना, यहाँ की तो ज़रूरत नहीं होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की मुझे ज़रूरत होगी। तो इसको देखो डायनेमिक हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू इस पूरे को ऐसे लेते हैं, लिया तो पूरे लिए यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि N2 उसके बाद O2 की वैल्यू 0 है, तो 0 आ रहा है। इसको थोड़ा वो कर लेते हैं जिससे आपको शो कर सके, 0 आ रहा है। तो अब एक काम करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसको हम टेक्स्ट ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला, डिलीमीटर कॉमा के साथ कंबाइन करो, इग्नोर एम्प्टी यस ट्रू। तो क्या करेगा, 0 को इग्नोर करेगा। टेक्स्ट ये हो गया क्योंकि वो एम्प्टी था, एम्प्टी सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट। तो ये देखो ये कंबाइंड हो गया कंबाइंड, यहाँ पे चेक करो भी हमारा क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। टेक्स्ट स्प्लिट कर देते हैं, क्यों करेंगे समझ में आएगा, टेक्स्ट स्प्लिट। ये सारे कॉन्सेप्ट अरे के जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा। कॉल डिलीमीटर कॉमा, अलग अलग कॉलम में डिलीमीटर, हमारा ये हो गया। तो अब लेकिन इसको तो मुझे 2 बार रखना है ना मुझे, 2 बार, इसको 2 बार, इसको सभी को 2 बार रखना है। तो एक काम करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले काम करेंगे यहाँ पे, ये इतना हो गया, एंड लगाएंगे, अरे का कॉन्सेप्ट है, दिस कर लिया। क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। कॉमा के साथ सभी हो गए, सभी देखो कॉमा के साथ हो गए। तो क्या किया, सभी के अंदर कॉमा डाल दिया क्योंकि मेरे अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं समझा कि यहाँ मुझे कॉमा लगाएंगे तो सभी में कॉमा आ जाएगा। क्यों किया, अब समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया मेरा। अब हम यहाँ पे रेप्ट फॉर्मूला कर लेंगे, REPT, रिपीट कितने टाइम, 2 टाइम, ज़रूरत है ना 2 टाइम की, 1 मिनट एंड ये कॉमा 2 टाइम ब्रैकेट बंद इंटर। तो अब ये आ गया। अब ये आ गया जब, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन। और इसको करने का और भी मेथड हो सकते हैं, अगर अरे का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसको आप और भी मेथड से कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ज्वाइन, डिलीमीटर हमारा कॉमा हो गया, और इग्नोर एम्प्टी ट्रू कर दो, ट्रू वैसे है तो नहीं एम्प्टी इसमें, और टेक्स्ट मेरा यही वाला हो गया जो आ गया। तो मैंने ये क्यों किया, कॉमा इसलिए लगाया था क्योंकि मैं टेक्स्ट स्प्लिट करूंगा, क्योंकि मुझे स्प्लिट करने के अलग अलग कॉलम में डालना होगा ना, क्योंकि यहाँ हम अगर जो ले रहे थे वो अलग अलग कॉलम में था ना ऊपर जो हेल्पर कॉलम, तो उस तरह सिचुएशन बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट कर देंगे, टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट मेरा यही हो गया, कॉमा, इसलिए मैंने एंड के साथ कॉमा कंबाइंड किया था सभी में, समझ में आ रहा, अलग अलग करने के लिए। तो अब देखो 2024 अब बीच में ब्लैंक आ रहा है ब्लैंक क्योंकि एक कॉमा एक्स्ट्रा हो गया था। तो इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लो और यहाँ पे लगा लो फिल्टर। क्या लगा लो, फिल्टर में अरे यही हो गया, और इंक्लूड में इसी को पेस्ट करके नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो फिल्टर हो गया। अब ये मेरा डायनेमिक हो गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा कंबाइन करता हूँ, मतलब चीज़ों को थोड़ा ऑटो फिट करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर चेक करो, वही चीज़ हो गया 2024 IOP 25 वही चीज़ बना दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देता हूँ, सम प्रोडक्ट, या इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया कॉपी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये देखो मैं अलाइनमेंट हटा रहा हूँ, तो ये किधर आ रही, सेल के लेफ्ट साइड, यानी ये प्रॉपर क्या है, ये हमारा ये प्रॉपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। जैसे हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर 2024 लिखेंगे तो सेल के इधर होगी, हमेशा किधर होगी, इधर राइट साइड होगी। लेकिन ये लेफ्ट साइड आ रही क्योंकि सारे के सारे टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट फॉर्मूले सारे लगे हैं, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे इसको भी टेक्स्ट, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में है, देखो
ये हमारा क्या है, अलाइनमेंट हटाए, सेल के इधर आई तो न्यूमेरिक वैल्यू को फॉर्म, तो इसको हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में इसको जब हम कंबाइन करें दिखा देंगे आपको, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट है। अब इसको हम न्यूमेरिक नंबर के फॉर्मेट में नहीं कर सकते क्योंकि ये एरर आने लगेगा। तो जिस सिचुएशन जैसी हो वैसे हमें डील करना होता है। देखो चीज़ों को अगर आप डेप्थ में सीखते हो, है ना, ऊपर ऊपर से सीखोगे तो फिर अपनी क्वेरी नहीं फिक्स कर पाओगे। तो चीज़ों को अगर आप डेप्थ में सीखते हो तो आप अपनी क्वेरी ऑटोमेशन विदाउट वीवी डाल सकते हो। अगर सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया है, वेबसाइट भी दिया गया है, या आप गूगल क्रोम पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे lmecs.courses.store, तुम्हारे ढेर का सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिलने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, इसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा अरे के बारे में, इसलिए लोग तो वीवीए सीखते हैं अपने काम को ऑटोमेशन में डालने के लिए, राइट। और सिंगल कंटेंट भी कहीं नहीं है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां पर अपने डाउट सॉल्व करेंगे। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट है। इसी तरह हमारे बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, डेटा एनालिसिस, एमएस एग्जीक्यूटिव, ऑफिस 365, और आपको यहाँ पे पावर बीआई भी है, वीवीए भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलने वाले हैं। अब हम इस फॉर्मूले को क्या किया, कॉपी कर लिया, Ctrl+C। तो अब हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लेंगे। सम इसमें नहीं काम करेगा, तो array1 ब्रैकेट ओपन किया, तो array1 में हमारा कहाँ से है भैया, सबसे पहले काम करते हैं, यहीं से हमारा N3 से, तो क्योंकि यहीं से करना है तो दिस, सबसे पहला दिस F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, इज इक्वल टू क्या कर लिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रख लिया दिस, क्योंकि इधर ड्रैग करूँ तो वैल्यू को देखे, है ना। और इसमें हम फ्रीज कर देंगे किसको, रो को फ्रीज कर देंगे, है ना, कॉलम को नहीं फ्रीज करेंगे, क्योंकि इधर ड्रैग करें तो इस सबका देखे। ये हो गया पहला। इनटू लिया। अब इनटू में एक तो ये हमारा हो गया, समीशन तो क्राइटेरिया रेंज लेते थे ना, इसमें हम क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला आपने डेप्थ में सीखा होगा, तो यहाँ हम फॉर्मूला आपको नहीं सिखा रहे, इसके अंदर करके दिखा रहे। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ क्वांटिटी इसको मिलेगी वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। फिर हमने इनटू मल्टीप्लाई किया, अब इनटू मल्टीप्लाई क्या करूँगा, ये वाला करूँगा, तो जहाँ जहाँ और यहाँ पे ले लूँगा वो, फिर उसकी वैल्यू डाल दूंगा, तो उसी के सामने की वैल्यू को क्या कर देगा, लेकर आ जाएगा इनटू, और सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करता है, कम ऐड करके सम करके दे देता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला मैं पेस्ट कर दूंगा जो ये वाला है, क्योंकि इसको मैंने हेल्प विदाउट हेल्पर कॉलम बनाया, तो दिस मैंने पेस्ट करने, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर लूँगा और ये फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया ब्रैकेट फॉर्मूला ओपन करके। अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2024 यहाँ पे कर्सर रखेंगे, तो जब इधर ड्रैग करेंगे तो ब्लैंक आ जाएगा, तो इसको हम वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, इफ, ध्यान से सुना, इफ लॉजिकल टेस्ट दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो भैया दे दो D3, एल्स हमारा कर देंगे दिस, ब्रैकेट बंद। ये इस फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद हुआ। अभी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो न्यूमेरिक आएगा और यहाँ पे तो ये टेक्स्ट है, तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला उसको क्या करेगा, वैल्यू एरर दे देगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, टेक्स्ट, और इस फॉर्मेट को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये भी सेल के किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे इसका फॉर्मेट 0 कर दो। तो ये हो गया हमारा दिस। अब इसमें किसको फ्रीज करना होगा मुझे, क्योंकि D2 है तो रो ना मेरा चेंज हो, कॉलम चेंज होना चाहिए प्रॉपर। तो ये फ्रीज कर दिया और यहाँ पे ये फ्रीज कर दिया और यहाँ पे ये फ्रीज कर दिया, क्योंकि इसी के बेस पे करना होगा सारी चीज़ें। और एक बार और ब्रैकेट बंद, ठीक है, इनटू ब्रैकेट ओपन किया और इसको पूरे को ले लिया दिस, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक है लास्ट तक, ठीक है। और इसमें किसको फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट बंद, और इसमें हम फ्रीज कर देंगे कॉलम को, क्योंकि ड्रैग करेंगे राइट साइड भी तो ड्रैग करेंगे, दिस ब्रैकेट बंद, एंटर। इफ D2 नॉट, अच्छा यहाँ पे नॉट इक्वल टू ब्लैंक करेंगे, इसीलिए प्रॉपर एरर आ रहा है, राइट, एंटर। तो ये देखो हमारा 7 आ चुका है, क्योंकि नॉट इक्वल टू ब्लैंक था ना यहाँ पे, दिस नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये दे दो LCA, तो इधर ड्रैग करेंगे तो फिर क्या होगा, अब ये तो ब्लैंक हो गया फॉल्स, तो फिर D3 ले लेगा, राइट। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं किसको फ्रीज करना है, एक बार आपको चेक करना है। तो N3 ये सही है, D3, तो यानी प्रॉपर D3 हमारा ये है, तो इधर ड्रैग करेंगे, रो फ्रीज है। इसमें देख लेते हैं टेक्स्ट N2 से G2, ये पूरा हमारा फ्रीज हो जाएगा F4 प्रेस करके, क्योंकि N2 से G2 ये पूरा
फ्रीज होगा हमारा, राइट। ये हो गया, और यहाँ पे भी N2 से AG2 फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे D2 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 N4 से AG4, परफेक्ट। अब इसको कॉपी करके, अब ये वाला आप देख लेना अब अचीवमेंट परसेंटेज क्या है, ये मैंने आपको डायनेमिक बनाना सिखाया, राइट। और जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो चीज़ों को समझ में आया ऑटोमेशन। देखो 7 क्वांटिटी 7 आ रही है, IOP की 9 आ रही है, IOP 25 9, तो 3 इधर हो गया IOP 25, और इसमें IOP 25 6 6 3 9। यहाँ पे अचीव्ड का क्वांटिटी 7, तो अचीव्ड का क्वांटिटी आप देखोगे दिसंबर में अचीव्ड की क्वांटिटी 4 है और जनवरी में अचीव्ड की क्वांटिटी 3 है, तो 4 3 परफेक्ट हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लो एक बार, तो वैल्यू 2024 में 4, 2024 में 4 है, और 2024 फिर जनवरी के लिए 2024 में 6 4 10, परफेक्ट। 4 और 7 11, परफेक्ट। समझ में आया कैसे ऑटोमेशन किया विदाउट VBA, विथ अरे पावर। तो सच में आप अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हो तो अरे का कॉन्सेप्ट सीखना, इंटरव्यू कोई सा क्रैक करना चाहते हो, अरे का कॉन्सेप्ट सीख। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी लगे कि क्या उसने सच में एक्सेल सीखा है, अरे का कॉन्सेप्ट सच में सीखा है, तो वो भी अपने कैरियर में ग्रोथ पा सके, राइट। तो और अरे का कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।